अस्सलाम वालेकुम। अब अपना काम स्टार्ट करते हैं। आई होप तो पिछला लेक्चर समझ आ गया होगा, उसमें बेसिक्स पढ़े थे। अभी मैं ओप को स्टार्ट करने वाली हूँ। ओप्स में हमने देखा कि हमारी सी लैंग्वेज भी अंदर है, लेकिन उसके साथ कुछ न्यू चीज़ें भी हमारे साथ थी। हमने पहले बोला था कि ओप को हम सी प्लस प्लस बोलते हैं एंड सी प्लस प्लस का मतलब होता है कि सी प्लस 1 के। ओके। इसका मतलब था, ठीक है, जिसमें इसका ये पॉइंट निकला था कि सी की जो भी वैल्यू है या सी की जो हमने वो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, उसके साथ हमने कुछ चीजें ऐड कर दी हैं जिसको हम ओप लैंग्वेज बोलते हैं। आज जो मैं काम करवाने जा रही हूँ वो हमारे फंक्शंस हैं। अ, आज जो काम होगा वो फंक्शंस पे होगा, क्योंकि फंक्शंस से हमारा जो बेसिक सी लैंग्वेज है उसका आगाज हो जाएगा। अब सबसे पहले जोन सी हमने बात की थी कि सी लैंग्वेज में हमने अपनी हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी है। हम सबसे पहले अपनी हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं एंड देन बात करते हैं कि हमारे पास असल में फंक्शंस होते क्या हैं। कि यहाँ पे हमने अपनी हेडर फाइल्स इंक्लूड कर ली एंड अब देख लेते हैं अब फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस हमारे पास मिनी प्रोग्राम होते हैं। अब मिनी प्रोग्राम्स हम इन्हें कैसे बोल सकते हैं। अब जब भी हम कोई स्मॉल सा प्रोग्राम बनाते हैं, फर्स्ट कर लेंगे, यहाँ पे मैंने दो इंटीजर्स लिए हैं एंड देन मैंने सी आउट पे एक स्टेटमेंट दी, एंटर टू नंबर्स। ठीक है। अब ये स्टेटमेंट देने के बाद मैंने उनको स्किन किया, सीन किया ए को, देन किया बी को, एंड देन सी आउट में मैंने क्या कर दिया, ए को कर दिया प्लस कर दिया बी के साथ। ये हमारा एक मिनी प्रोग्राम है। अब फर्स्ट कर लेंगे, ये प्रोग्राम मैंने एक दफा लिखा। अब मैं एक बड़ा प्रोग्राम बना रही हूँ एंड बड़े प्रोग्राम में मैंने क्या करना है कि मैंने बार बार इसी ए प्लस बी वाले प्रोग्राम को लिखना पड़ रहा है। अब मैं क्या कर लूँगी, या तो मुझे वो कभी लूप के अंदर लिखना पड़ रहा है, कभी मुझे लूप के बाहर लिखना पड़ रहा है। या तो मेरा उससे टाइम वेस्ट हो जाएगा, या फिर जो मेरा ओरिजिनल प्रोग्राम है, जिसे मैं लिख रही हूँ, मैं उससे डाइवर्ट हो जाऊँगी। तो अपनी एक्सेसिबिलिटी के लिए, अपने आप को ईज़ी रखने के लिए हमने फंक्शंस बनाए थे। फंक्शंस हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रिटर्न डेटा टाइप देते हैं। अगर हमें जो वैल्यू है वो इंटीजर में चाहिए तो इंट देंगे, अगर फ्लोट में हमें आउटपुट चाहिए हम फ्लोट देंगे, अगर हमें करैक्टर में चाहिए तो हम करैक्टर देंगे। देन यहाँ पर हम एक नेम देते हैं। फर्स्ट कर लेंगे, हमारा मिनी प्रोग्राम ऐड का है तो हम यहाँ पर ऐड लिखेंगे। देन यहाँ पर हमें अगर पैरामीटर्स पास करने तो ठीक है, वरना नहीं करने तो हम यहाँ पर करेंगे। एंड यहाँ पर हम अगेन से दो पैरामीटर्स लेंगे एंड उसमें रिटर्न करना है। रिटर्न का मतलब है रिटर्न के जो भी वैल्यूज यहाँ पे आप रिटर्न करेंगे। फर्स्ट कर ले, मैंने ए प्लस बी रिटर्न किया है तो ये इन दोनों को प्लस करके तो करेगा। अब सी इन किया, सी इन के बाद मैंने पैरामीटर्स पास नहीं किए, ठीक है, तो इनको लेने का भी कोई फायदा नहीं है। अब वो यहाँ पर आप सी इन कर लें, ये सी आउट किया मैंने, सी आउट एंटर टू नंबर्स, एंटर टू एंटर नंबर्स कर लेते हैं, टू नहीं लिखा गया। यहाँ पर मैंने सी इन किया ए को एंड देन सी इन किया मैंने बी को। सिंपली हमने क्या किया कि एक मिनी प्रोग्राम जो हम नीचे लिख रहे थे इस पार्ट पर, हमने वो सारा प्रोग्राम अपना ऊपर लिख लिया। अब इस चीज पर कि अब ये प्रोग्राम तो हमें बना लिया, हम अपने प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे। मेन फंक्शन हमने बनाया, यहाँ पे जस्ट हम ऐड लिखकर ऐसे करके ब्रैकेट लगाएंगे एंड हमारा प्रोग्राम हो जाएगा। उसके बाद हम वेट कर लेते हैं जब तक हमारा कंसोल नहीं आता। यहाँ पे हमारा कंसोल आ गया, ये देखिए, एंटर टू नंबर्स मैंने यहाँ पर डाला 67 8 एंड 896। इसका वैल्यूज रिटर्न नहीं आई। द रीजन इज कि हमारा प्लस हुआ है, लेकिन हमने उसको शो नहीं करवाया, कहीं पे भी हमने उसको शो करवाया कि ए प्लस बी को सी आउट करवाया कि आपने ए प्लस बी लिखा हुआ दे। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे कर लेती हूँ ताकि नजर आए। सी आउट किया एंड अब यहाँ पर ऐड को कॉल किया। अब दोबारा से हमने अपना कंसोल जोन सा है उसको रन किया एंड इस दफा हम 5 और 4 देंगे ताकि हमें पता चले हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं। अब आंसर आ गया 9। इन केस मैं वैल्यूज रिटर्न नहीं करवाती, मैंने यहाँ पर रिटर्न नहीं करवाया और मैंने यहाँ पर ही लिख दिया सी आउट ए प्लस बी।
ठीक है? उसमें मुझे क्या होगा कि मैं जस्ट अब लिखूँगी ऐड, पहले की तरह मैं अब अपना ऐड लिखूँगी एंड यहाँ पर चेक करूँगी। कंसोल ऊपर चले गए, इसको नीचे ले आते हैं एंड यहाँ पर लिखूँगी 7 8, तो हमारे पास आंसर आ गया 15, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब ये तो हो गया कि हमने मिनी प्रोग्राम बना लिया। अब ये प्रोग्राम में जो हमने ये पार्ट बनाया है, इसको क्या बोलते हैं, इसके किस पार्ट को क्या बोलते हैं, वो देख लेते हैं। यहाँ पर अब मैं हर एक के नीचे लाइन लगा रही हूँ ताकि थोड़ा-सा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए कि हम क्या किया था और किस तरह किया था। ओके, यहाँ पर अब क्या होगा कि मैं आपको बताती जाऊँगी, साथ-साथ कुछ चीज़ें हैं जिनका पता होना ज़रूरी होता है। ये हमारे फंक्शन का नेम है, ये हमारा कॉलिंग फंक्शन है, ये हमारा प्रोग्राम है। प्रोग्राम तो हमने बस एक चीज़ बनाया कि हमने बिल्कुल एक इंटीजर लिखा, उसको एक नाम दिया, उसमें ब्रेसेस लगाई एंड अपना प्रोग्राम लिख दिया, ये तो हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, किस तरह किया, वो सब कुछ चीज़ देखते जाते हैं। ऐड हमारा एक एक्चुअल पैरामीटर है। ऐड को जहाँ पर ऐड के आगे ब्रेसेस होंगी उसको हम एक्चुअल पैरामीटर बोलते हैं। ये हमारा क्या है, एक्चुअल पैरामीटर्स हैं। अब ये पैरामीटर्स इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं इसको, क्योंकि एक्चुअल पैरामीटर इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें पैरामीटर्स भी पास होते हैं। इन बेसिस पे पैरामीटर्स भी पास होते हैं, वो कैसे होते हैं वो बाद में देख लेंगे। अब ये जो बेसिस यहाँ पर लिखी हुई है, ये हमारा कॉलिंग फंक्शन है, जहाँ पे फंक्शन को कॉल किया गया, मतलब कि यहाँ पर यहाँ पर फंक्शन को हमने कॉल किया है, हमने कॉल किया कि एक एम्प्लॉय है कि एम्प्लॉय अपने बॉस के पास काम कर रहा है। अब बॉस ने उसको बुलाया कि तुमने आके ये टास्क परफॉर्म करना है। हमने इस फंक्शन को बनाकर अपना एम्प्लॉय बना लिया कि मैंने एक एम्प्लॉय बना लिया है। अब मुझे जब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी मैं इसको बुलाऊँगी, इसका दिया हुआ काम ये मुझे कर कर वापस दे देगा। जो भी काम मैंने इसको असाइन किया होगा ये उसको करेगा और मुझे देगा। यहाँ पर फंक्शन कॉल हुआ है और ये वाला ही फंक्शन, यही वाला पार्ट ऐड वाला पार्ट हमारे पास क्या है? ऐड वाला पार्ट ये हमारा कॉलिंग फंक्शन है ये हमारा। अब ये कॉलिंग फंक्शन कैसे है कि ये हमारा वो एम्प्लॉयी है। तो आप कॉलिंग फंक्शन बोल लें या एग्जाम्पल वाला इसे एम्प्लॉय रख लेंगे जिसको मैंने एक एम्प्लॉय बनाया है जो मेरे काम को लेकर बैठा हुआ है। ओके, ये बात हो गई थी कि ये एक्चुअल पैरामीटर है, ये यहाँ ये हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स भी है, इसी को हम अपने फॉर्मल पैरामीटर्स भी बोलते हैं। अब पैरामीटर से हमने अभी काम नहीं किया, मैंने जस्ट एक सिंपल एग्जांपल दी थी। तो ये फॉर्मल हमारे पैरामीटर्स है जिसका मतलब है फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं हम, ठीक है? और वो एक्चुअल असल वाले वो पैरामीटर और ये हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स हैं। ये हमें नाम से पता चल रहा है कि ये हम यहाँ पर हम फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। ये तो हो गया कि हमने इन चीज़ों को बोलते कैसे हैं, अब ये सारा तो हो गया। अब अगर हम अपने बात में आए तो यहाँ पर अगर मैं यही वेरिएबल्स जो मैंने नीचे लिए हुए हैं, मैं ऊपर लूँगी इंट a, इसके बाद कॉमा और दोबारा से इंट लूँगी। जितने वेरिएबल्स लूँगी उतनी दफ़ा ही डेटा टाइप लिखूँगी। अगर यहाँ पे मैं 50 वेरिएबल्स लूँगी तो 50 डेटा टाइप्स लिखूँगी, चाहे वो सेम ही क्यों हो लेकिन मुझे डेटा टाइप्स लिखने के साथ मैंने लिखा इंट b। अब यहाँ पर मैंने अगेन से लिखा इंटीजर a एंड b एंड यहाँ पर मैंने सी इन किया किसको, a को, एंड फिर सी इन किया बी को एंड यहाँ पर मैंने वही आपने ये वाले पार्ट्स जो हमारे मेन फंक्शन में मैंने पैरामीटर्स लिए मैंने उनको पास कर दिया। इसको थोड़ी देर के लिए क्लोज कर देते हैं ताकि ये सारे जितना कुछ लिखे है ना ये क्लोज हो जाए एक दफा, तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, ये तो हो गया कि हमने सारे लिए एंड उनको ये पास कर दिया। ये देखिए आप यहाँ पर देखें, अगर मैं इसको वापस करूँ अपना वापस करूँ, ये देखिए आपको पता चला होगा कि ये यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, नहीं नजर आएगा पर ये ऐड के नीचे लिखा हुआ है इंट ऐड इंट ए, मतलब कि अब आपने यहाँ पर इंट ए मतलब ए की वैल्यू देनी है कि ए की वैल्यू कौन सी है और फिर आपने बी की वैल्यू देनी है। यहाँ से आपने ये चीज दोनों पार्ट से इतना पार्ट जोन सा है, ये वाला इतना सा पार्ट जोन सा है, ये मूव हो गया है, तो इसको खत्म कर देना है एंड ये वाला पार्ट हमारा बस रह जाएगा। अब हमने इंटीजर्स ऊपर ले लिए हैं, सी आउट हमने क्या करना है और इंटीजर्स हम यहाँ पे स्कैन करें। मैंने ए को वैल्यू दी, देन मैंने बी को वैल्यू दी। अब मैंने क्या किया, फंक्शन को रन किया, ठीक है, ये यहाँ पर किया,
यहाँ पर हमने अपना बता दें कि एंटर नंबर से कितना स्कैन कर रहा है वो मैंने किया एंड ये आ गया। जबकि मैंने स्कैन नीचे की, आउटपुट मैं ऊपर ले रही हूँ, तो ये इस तरह काम कर रहा है। ए की वैल्यू इस वाले ए को पास होगी, ये इस वाले बी की वैल्यू इस वाले बी को पास होगी। अगर मैं आपको एरो से बताऊं तो ये वाली ए की वैल्यू इसके पास चलेगी एंड इस वाले बी की वैल्यू इसके पास चलेगी। तो यहाँ पे जो भी यूजर वैल्यू डालेगा वो इनके पास जाएगा और यहाँ पे उनको ऐड करके भेज देगा। ये हमारा फंक्शन है जो इस तरह काम करता है। इसको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, फर्स्ट कर ले ये आपका एक ऑफिस है एंड यहाँ पर आपका ये आपके बॉस का पार्ट है जो ज्यादा है, और ये छोटे छोटे एम्प्लॉयज का काम है, मतलब छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनका है कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, मतलब इस तरह ये है कि ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉयज है, किसी का लेवल ऊपर है किसी का लेवल नीचे है। बॉस क्या करेगा, जिस भी एम्प्लॉयी को बताएगा उसको जिस काम के लिए रखा गया वो वही काम करके अपने बॉस को देता जाएगा। और अगर वो बड़ा है तो वो बड़ा काम करके देता जाएगा, अगर वो छोटा है तो छोटा काम कर देता जाएगा। फंक्शंस हमारे पास इसी तरीके का काम करते हैं कि फंक्शंस भी बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं कि ये एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं। इनको जो काम दिया जाता है ये वैसे करके कर लेते हैं। इन केस आपने यहाँ पे पैरामीटर्स पास करने हैं तो आप पैरामीटर्स पास कर लें, अगर आपने नहीं करने तो आप ना कर लें। अगर आप फंक्शन इन कभी लिखना भूल जाओ कि मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा नहीं लिखा, पूरा प्रोग्राम आप लिख लें। जब इन फ्यूचर में जब आप प्रोग्रामिंग लिखेंगे तो आप प्रोग्राम लिखना भूल जाओ, आप क्या करोगे कि आप यहाँ पर अपना नीचे ही प्रोग्राम लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने क्या लिखा कर रही हूँ, सी आउट करना है मैंने किसको, ए प्लस बी को, एंड यहाँ पर अगेन मुझे अपने पैरामीटर्स लेने हैं ए एंड इंटीजर बी, एंड यहाँ पर सेमी कॉलन लगाना है, दैट्स बी सेमी कॉलन। यहाँ पर मैंने लिखा लेकिन ये काम नहीं करेगा। काम क्यों नहीं करेगा? क्योंकि नीचे लिखने का कोई फायदा नहीं, जब तक उसको आप यहाँ पर डिक्लेयर ना करो। डिक्लेयर कैसे करना है? इंटीजर लिखना है, ऐड लिखना है, ये वाला हिस्सा ये समझ ले, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला हिस्सा जोन से है, इसको मैं ज़ूम इन भी कर लेती हूँ। पार्ट है ना ज़िंक कलर में, इस वाले को मैंने कॉपी करना है यहाँ से एंड इतना ही पार्ट, हर फंक्शन का ये पार्ट यहाँ पर लिख कर सेमीकोलन लगाना है, बिल्कुल डिक्लेयर हो गया। जिस तरह आप इंटीजर को डिक्लेयर करते हैं बिल्कुल वैसे ही आप फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। अब मैं कंसोल को रन करती हूँ। अब कंसोल देखें, विदाउट एनी प्रॉब्लम कंसोल रन हो गया। अब मैंने 77 लिखा है, 44 लिखा एंड हियर इज 121 इज द आंसर। ये बिल्कुल इसी तरह काम करता है कि आप 77 मैंने लिखा और ये काम कर गया कि अगर आप कभी प्रोग्राम इन फ्यूचर आपने कोई बड़ा प्रोग्राम लिखा है, आपने ऊपर लिखने के बजाय आप लिखना भूल गए हो या आपको याद नहीं रहा कि मुझे ये फंक्शन चाहिए था, मैंने बनाना था, मैंने नहीं लिखा, अब नीचे लिख सकते हो। तो आप सबसे पहले अपने इस स्टेटमेंट के नीचे आप जाकर उसको डिक्लेयर भी कर सकते हो। ये था छोटा-सा एक प्रोग्राम का काम। ये हम इस तरह हम प्रोग्राम में फंक्शंस बनाते हैं, इस तरह फंक्शंस हमारे काम करते हैं। यहाँ पर आप फंक्शंस का एक और काम भी कर सकते हैं। फंक्शन से आप क्या काम कर सकते हैं वो देख लेते हैं। फंक्शंस में आप ये काम भी कर सकते हैं कि आप ले भी सकते हो और दे भी सकते हैं। अब वो कैसे होगा? वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल वर्क होगा और वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी करता है। इसको हम गेटर सेटर भी बोलते हैं एंड गेटर सेटर का मतलब है कि लेना-देना, ठीक है ना? अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, इंट मेन लिखा एंड यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया वॉइड। वॉइड का मतलब है जब आपको कोई भी डेटा टाइप नहीं चाहिए, आपको सारा प्रोग्राम मतलब कि आपने सारा मिनी प्रोग्राम इसके अंदर बनाना है, तब आप वॉइड यूज़ करेंगे, ठीक है? वॉइड के बाद मैंने लिखा, यहाँ पे इसका नेम आएगा गेट एंड यहाँ पर कोई पैरामीटर नहीं पास करूँगी क्योंकि जब भी हम वॉइड यूज़ करते हैं हम पैरामीटर्स पास नहीं करते। आप गेट लिख सकते हैं, आप गेट्स लिख सकते हैं, मैंने गेट लिखा है। अब यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं, आप इन लिख सकते हो, आप गेट्स लिख सकते हो, आप गेट लाइन्स लिख सकते हो, आप कोई कुछ भी लिख सकते हो, ये कोई इश्यू नहीं। ओके, यहाँ पर मैंने 2 तरह के इंटीजर्स ले रही हूँ, इंट ए एंड बी, एंड यहाँ पर मैं सी इन कर रही हूँ, किसको कर रही हूँ? पहले ए को कर रही हूँ एंड देन मैं बी को कर रही हूँ। अब ये देखिए, ये हो गया कि मैंने इसको सी इन कर रही हूँ। अब मैंने एक और फंक्शन बनाऊँगी वॉइड, वॉइड के नाम से एंड मैं उस ये क्या करूँगी, यहाँ पर भी 2 पैरामीटर्स होंगे, इंट ए एंड इंट बी।
यहाँ पे अगेन से उसको मैं आउट कर रही हूँ, किसको, ए को एंड देन बी को। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले क्या कहते हैं, इनकी वैल्यूज आप यहाँ पर भी इनिशियलाइज करवा सकते हैं, 1 एंड यहाँ पर इनिशियलाइज करवा सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने इंटीजर्स नहीं लिए, पहले सबसे पहले मैंने गेट को कॉल किया कि अब तुम आओ और तुम अपना काम करो, देन यहाँ पर मैंने नाम नहीं दिया। यहाँ पर आप सेट लिख सकते हैं कि अब तुम वैल्यू सेट कर दो, यहाँ पर आप इसको आउट लिख सकते हैं। तो आप, मैंने यहाँ पर सेट को कॉल किया कि अब तुम आओ और तुम अपना काम करो, ये मैंने इसको कॉल किया। अब देखिए गेट में हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने गेट में क्या किया है, दो वेरिएबल्स को स्केल करना, 77 88 में दो वेरिएबल्स लिख दिए एंड यहाँ पर आंसर, ये पुराना कंसोल खुल गया, तो मैंने F11 करने के बजाय F10 कर दिया, तो ये पुराना कंसोल खुल गया था। अब नया कंसोल खोलते हैं हम, क्योंकि पुराने कंसोल में ही हम उसको प्लस माइनस कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने 7 किया एंड 8 किया, आई डोंट नो ये ऐड कर रहा है, ये फंक्शन को सेव नहीं कर रहा। फिर ये देखें ऐड कर रहा है, क्योंकि हमने पीछे फंक्शंस बनाए थे ना ऐडिंग का, तो ये वैसे ही काम करे। इसको मैं कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेती हूँ। अच्छा देखिए, अब हम कंपाइलर का हमने अपना कंसोल खोल लेते हैं, जल्दी खोल दो, बहुत टाइम ले रहा है। ओके, यहाँ पर मैं लिखूंगी 7 एंड यहाँ पर लिखूंगी मैं 8। अब देखिए सबसे पहले 7 और 8 उसने स्कैन किया है। सबसे पहले यहाँ पे ए को स्कैन किया, फिर बी को, एंड यहाँ पर अब ए को आउट किया एंड देन बी को आउट किया। अब इसने वैल्यू बिल्कुल ठीक दी है, 7 8 7 8। वो एंड लाइन की वजह से हमारा थोड़ा सा आउटपुट ऊपर नीचे आ रहा था, आप भी देख सकते हैं। पहले उसने इसको स्कैन किया देन इसको किया। अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सी आउट करें, आउट करके यहाँ पर भी आप एंड लाइन का यूज कर लें, एंड लाइन, ताकि थोड़ा सा आउटपुट क्लियर हो जाए कि ये बिल्कुल सही आउटपुट आ रही है कि नहीं आ रही। कंपाइलर ऊपर चले गया, इसको कहते हैं 8 7। पहले 8 को स्कैन किया, फिर 7 को स्कैन किया, फिर 8 को लिखा, फिर 7 को किया। ये हमारा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। अब फर्स्ट कर लें, मुझे तो कभी भी दो वेरिएबल्स लेने होंगे तो मैं गेट लिखूंगी, तो मैं दो वेरिएबल्स को स्कैन कर लूंगी। अब मैंने उन दोनों वेरिएबल्स को आउट करवाना होगा तो मैं आउट लिखूंगी एंड कर लूंगी। ये पूरे प्रोग्राम में मुझे कभी भी काम करना पड़ेगा तो होगा। अब ये हम लोग गेटर सेटर फंक्शंस जो बना रहे थे, उनके बेनिफिट्स भी हम देख लेते हैं कि असल में हमें कैसे बेनिफिट देते हैं। फर्स्ट ये हमें एक्सेसिबिलिटी देता है, रीयूजेबल, क्योंकि मैं हाँ इन्हें बार बार यूज कर लेती हूँ। दूसरा ये जो हमें एक्सेसिबिलिटी देता है कि मैं अपने मिनी प्रोग्राम्स को मुझे दोबारा बनाना नहीं पड़ता। मिनी प्रोग्राम्स को रीयूज कर सकती हूँ, या मिनी प्रोग्राम्स को एक ही जगह पर मैं अपने सेव करके रख सकती हूँ। आईओ स्ट्रीम के अंदर भी ऐसे कई फंक्शंस बने पड़े हैं जिन्हें हम यहाँ पे कॉल करके काम करते हैं। जिस तरह अगर मैं आपसे बात करूँ, अगर मैं फिलहाल आपसे एक आपको लाइव एग्जांपल यहाँ पे दिखा के दिखाऊं। ये फर्स्ट कर लेते हैं, मैंने ये वॉइड इन आउट को खत्म कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा कंसोल जोन सा वो नीट हो जाए। अब यहाँ पर मैंने एक हेडर फाइल इंक्लूड करती हूँ, हैशटैग इंक्लूड स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग ले लेती हूँ। अब स्ट्रिंग ले लिया मैंने नेम। अब नेम को मैंने क्या किया, सी एंड पहले सी आउट कर लेती हूँ। सी आउट, एंटर योर नेम, एंटर योर नेम, ठीक है। देन सी इन करना है किसको, नेम को। देन सी आउट करना है किसको, नेम को। ओके, ये चीज हो गई। अब मैं यहाँ पर आपको पहले ये देख लूँ कि इतना सा पार्ट भी काम कर रहा है कि नहीं। आगे, ओके, एंटर योर नेम, मेरा नेम आसफा है, मैंने आसफा लिखा एंड आसफा। अब यहाँ पर मैं एक फंक्शन कॉल करने वाली हूँ, ये देखिएगा आप। सी आउट लिखा, फंक्शन कॉल किया मैंने, लेंथ लिखा, लेंथ, सॉरी, नेम, नेम के साथ किसको जोड़ा, लेंथ को, लेंथ लिखा एंड यहाँ पर मैंने कॉलन लगा दिया। अब आप ये देखिएगा, मैंने फिर से दोबारा से अपना नेम लिखा आसफा, एंड यहाँ पर एंड लाइन तो मैं लिखना भूल गई ताकि क्लियर हो जाना था, एंड लाइन। एंड अब देखते हैं
ठीक है, एंटर योर नेम आसफा एंड ये देखिए आप एंटर नेम आसफा, आसफा की कितने लेटर्स इसमें आए हैं 5, तो उसने 5 लिख दिया। मतलब ऐसा इसमें एक प्रोग्राम बना था, एज सच इसमें कैसा प्रोग्राम बना था वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे वॉइड के नाम से एक लेंथ में प्रोग्राम बना था, ठीक है। वो प्रोग्राम किस तरह काम कर रहा था कि उसमें मैंने इंटीजर लिया, सॉरी एक स्ट्रिंग ली, यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग ली है। सबसे पहले स्ट्रिंग ले लेती हूँ नेम ही, या ऊपर लेंगे क्योंकि इसमें पैरामीटर्स भी पास हो रहे हैं, लेकिन ये पैरामीटर्स पास हुआ नेम डॉट लेंथ के, नेम के अंदर हमने लेंथ के अंदर किसको पास किया, नेम को। ये जो नेम हमने लिखा था ना इसको पास किया, तो आप यहाँ पर आप दे सकते हैं स्ट्रिंग नेम। यहाँ पे अब मैंने एक लूप चलाना है इंट आई। अब मैंने क्या किया, मैंने फॉर लूप चलाया कि आई इज इक्वल है 0 के, और जब तक जोन सा है नेम जोन सा है उसके अंदर आई की वैल्यू नॉट इक्वल होगी, किसके इक्वल, नॉट इक्वल होगी, नल के। जब तक वो खाली ना हो जाए तब तक तुमने उसमें प्लस करना है, इंट काउंट करना है। यहाँ पर एक आप इंटीजर ले ले लेंथ, इंट ले ले लेंथ, ठीक है। एंड यहाँ पर आपने लेंथ को हर बार प्लस करना है। लेंथ की वैल्यू भी आप चाहे 0 कर लें, 0 कर दें, वरना ऑटोमेटिकली 0 होती है। तो प्लस प्लस किया मैंने उसको कि हर बार जब जब ये लूप चलेगा तुमने हर बार इसको क्या करना है, कॉल करना है। अब मैं ये वाला प्रोग्राम खत्म कर रही हूँ, यहाँ पर मैं किसको कॉल कर रही हूँ, की आउट करूंगी मैं यहाँ पर लेंथ, यहाँ पर लिखूंगी नेम, एंड यहाँ पर ये चले जाएंगे ऊपर। अब ऊपर आएंगे देखेंगे लेंथ के अंदर हमने नेम को पास किया, एंड यहाँ पर हम किसको एंड पे रिटर्न करेंगे, रिटर्न किसको करना है आपने, लेंथ को। ओके, ये चीज आ गई, क्योंकि और इसको वॉइड नहीं करना है, करना है क्योंकि हम यहाँ पर वैल्यू क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, इंट लेंथ रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अब मैं प्रोग्राम को रन करती हूँ। ओके, अब मैं अगेन यहाँ पर इस दफा कोई और नेम लिख लेती हूँ, मैं लिखा इशू। अब देखिए इसका आंसर भी 4 आया। मतलब इस तरह का कोई प्रोग्राम बना हुआ था, इस तरह का कोई फंक्शन बना हुआ था जो लेंथ को काउंट कर रहा था, और फाइल के अंदर था, और वो स्ट्रिंग फाइल में इस तरह का फंक्शन बना के किसी ने रखा हुआ था कि जब भी मुझे बार बार अपने नेम स्पेलिंग या किसी और चीज को मुझे काउंट करना है तो मैं इसको यूज कर लूंगा। तो इस पार्ट को देखते हुए उन्होंने ये सारा प्रोग्राम बनाया था। तो ये प्रोग्राम्स आपने देखा कि आज आपने देखा कि प्रोग्राम्स के अंदर मिनी प्रोग्राम्स क्या होते हैं, फंक्शंस किस तरह काम करते हैं। ये लेंथ को काउंट करने वाला एक प्रोग्राम था। आप यहाँ पे स्ट्रिंग को स्कैन करके लेंथ को काउंट कर सकते हो। तो इस तरह हमारे मिनी प्रोग्राम्स बार बार रीयूजेबल होते हैं। दूसरा हमारा ये क्या होता है कि इससे हमारा जो है टाइम सेव होता है, एंड चौथा हमारा कौन सा प्रोग्राम इजी हो जाता है, कि मतलब इजी हो जाता है। और दूसरा डिबगिंग, मतलब कि हमें जब भी अपने प्रोग्राम में एरर्स फाइंड करने होते हैं हम इजीली कर लेते हैं, क्योंकि जैसे ही आप देखें कि कोई डेड लाइट आती है आपको पता चल जाएगा कि फलाने फंक्शन के अंदर मेरी मिस्टेक है, तो मैं उस फंक्शन के अंदर जाके आप इजीली उसको करेक्ट कर सकते हैं। ये चीजें आ जाती हैं आपके पास, कि आपके पास ये टाइम सेव करता है, मिनी रीयूजेबल होता है। आप अपने छोटे-छोटे प्रोग्राम्स को सेट करके अपने बड़े-बड़े प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। इस तरह के काम आप इज़िली इससे कर सकते हो। आई होप सो आज की वीडियो काफ़ी यूज़ेबल रही होगी, और आपके लिए भी, आपको भी समझ आ गई होगी। इन केस आपको नहीं समझ आई, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ लीजिए, वैसे पूछना चाह रहे हैं वैसे पूछ लीजिए। और अगर कहीं कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आए तो तब या पूछिए। आप इस चीज़ की बार-बार प्रैक्टिस करें। आपने आपने जितने भी अभी तक मिनी प्रोग्राम्स बनाए, आप उनके सबके फंक्शंस बनाएँ और जगह-जगह पे उसको कॉल कर कर देखें। ये सारे प्रोग्राम्स जितने भी मैंने अभी तक बनाए, क्या वो फंक्शन फॉर्म में काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते?